बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का फोर्थ टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको ईजिली मिल जाएँ। बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल वर्ड्स में हमें ये बताता है कि जो एनर्जी आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम को प्रोवाइड करते हो वो ज़ाया नहीं होती बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल बेटा, एक सिस्टम हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। ये एक गैस सिलेंडर है जिसके अंदर ये पिस्टन है और यहाँ पर बेटा गैस मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पर बेटा हमने क्या किया है, ये हीट प्रोवाइड की है इन मॉलिक्यूल्स को। मतलब इस पूरे सिस्टम को हमने हीट क्यों प्रोवाइड की है। और जैसे ही हम इनको क्यू हीट प्रोवाइड करेंगे तो बेटा इनकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। मतलब जो हीट आपने प्रोवाइड की वो कन्वर्ट होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। और ये मॉलिक्यूल्स बेटा अपवर्ड मूव करेंगे तो बेटा ये पिस्टन को मूव करवाएंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे यहाँ पर वर्क डन हुआ है। और वर्क डन होने की वजह से हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि हमारे पास जो टोटल हीट हमने प्रोवाइड की थी वो कन्वर्ट होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन करने में। और हम इनको और सिंपल करके ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्यू इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कन्वर्ट होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में। तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एसेंशियल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। It states that energy can neither be created nor be destroyed, only converted from one form to another form. When heat Q is added to the system, it increases the internal energy and may also perform work on the environment. Q is equal to delta U plus W. अब बेटा हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के चार डिफरेंट प्रोसेस हैं। अब हम चारों प्रोसेस को अलग अलग स्टडी करेंगे और अलग अलग स्टडी करके इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। फर्स्ट है बेटा हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बेटा टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा तो बेटा प्रेशर और वॉल्यूम में हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। मसलन ये ग्राफ कैसे बना बेटा, फर्स्ट करें एक सिलेंडर है, ये गैस सिलेंडर है हमारे पास, इसका वॉल्यूम था यहाँ पर। हम डॉटेड लाइन से बेटा यहाँ पर एक आर्क लगा देते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। और जैसे ही बेटा मैंने हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी बल्कि ये हीट क्या करेगी, इस पिस्टन को मूव करवा के इस पॉइंट तक ले आएगी, मतलब इस पॉइंट पर ले जाएगी। अब हम दोबारा से डॉटेड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर दूसरी आर्क लगाएंगे और यहाँ दूसरा पॉइंट लगाएंगे और बेटा इन पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब हम कहेंगे बेटा हुआ क्या है, ये जो आपने हीट प्रोवाइड की है बेटा इसने वर्क डन किया है। और वो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक किया है, 1 से 2 तक। मतलब ये येलो शेडेड एरिया आपको बताएगा कि हमारे पास हीट ने कितना वर्क डन किया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी इस प्रोसेस में, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था। सारी की सारी हीट जो है वो वर्क डन करने के लिए यूज होगी। तो हम कहेंगे Q इज इक्वल टू W इन आइसोथर्मल प्रोसेस। डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। सिंस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकम Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U जीरो है तो बेटा हमारे पास Q इज इक्वल टू W। हीट एडिड टू द सिस्टम इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू वर्क। एग्जाम्पल्स के तौर पे बेटा आपने याद रखना है मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट पंप रिएक्शन। और बेटा जो इसका पीवी ग्राफ है ये हाइपरबोला के फॉर्म में होगा, मतलब इस फॉर्म में आपको नजर आएगा। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा यहाँ पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, इसमें बेटा कोई हीट इंटर भी नहीं होती सिस्टम में और बेटा कोई हीट लीव भी नहीं करती, बल्कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो वर्क डन परफॉर्म करती है। एक एग्जांपल से पहले समझाना चाहूँगा बेटा, आपको पता है गैसेस जब भी एक्सपेंड होती हैं बेटा, मतलब गैस जो है हमारे पास जैसे ही वो एक्सपेंड होगी तो बेटा वो ठंडी हो जाती हैं।
ये गैस की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही गैसेस को एक्सपेंड किया जाता है वो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और जैसे ही इन गैसेस को कंप्रेस किया जाता है बेटा इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है बेटा, ये इनकी नेचर है। यहाँ पर हमने इनको ना हीट प्रोवाइड की है ना इनसे हीट ली है, बल्कि इनकी एक नेचर है। जैसे ही हम इन गैसेस को एक्सपेंड करेंगे बेटा ये ठंडी हो जाएंगी, इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जैसे ही बेटा हम इनको कंप्रेस करेंगे तो बेटा इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा हमारे पास फर्ज करो दो टेम्परेचर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेटा हमने कोई हीट नहीं दी, लेकिन यहाँ पर बेटा जो वॉल्यूम V1 है इसका अगर हम डॉटेड लाइन से पॉइंट ड्रॉ करें तो बेटा ये आएगा T टेम्परेचर 1 के ऊपर। यहाँ पर पहला पॉइंट आ गया, और जैसे ही बेटा हमारे पास टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज क्यों होगा, क्योंकि गैस एक्सपेंड करेगी, और गैस एक्सपेंड करके बेटा वर्क डन करेगी। तो बेटा पहले वॉल्यूम यहाँ पर था, फिर एक्सपेंड होकर वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा। हमने कोई हीट प्रोवाइड नहीं की, जस्ट उनका टेम्परेचर चेंज हुआ, गैसेस एक्सपेंड हुई, टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होगा तो T2 की ग्राफ नीचे आएगा। तो बेटा यहाँ से अगर हम इसके ऊपर वॉल्यूम ड्रॉ करें तो बेटा ये V2 का पॉइंट आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक के दरमियान जो बेटा ग्राफ बनेगा इसको हम एडियाबैटिक ग्राफ के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये लाइन जो है 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जो लाइन है ये बेटा ये हमारे पास एडियाबैटिक को शो कर रही है। और इस ग्राफ के अंदर, इस लाइन के अंदर जो एरिया आ रहा है, ये येलो कलर का पोर्शन, ये हमारे पास वर्क डन को शो कर रहा है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, The adiabatic process is a thermodynamic process where no heat is exchanged with the surrounding. All changes in internal energy comes from the work done by or on the system. जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि क्यों हीट जो है हमारे पास वो ज़ीरो है, इंटरनल एनर्जी हमारे पास दूसरी तरफ जाकर बेटा नेगेटिव साइन शो करेगी। और हमारे पास एग्जांपल के तौर पर आपने याद रखना है साउंड वेव्स इन एयर जो है वो इसी तरह कंप्रेस और एक्सपेंड होती रहती हैं। और हमारे पास वर्टिकल एयर फ्लो इन एटमॉस्फेयर, ये भी आपने याद रखना है। ये खुद ब खुद जब कंप्रेस होगा तो बेटा हमारे पास कंप्रेस होने से इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और एक्सपेंड होने से बेटा इनका टेम्परेचर कम हो जाता है। और यही फिनोमिना हमारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है गैसेस को ठंडा करने के लिए। एडियाबैट कर्व जो होती है बेटा हमारे पास ये स्टीपर होती है आइसोथर्म कर्व से, मतलब जो लास्ट था ये थोड़ा सा बेटा ऐसे आगे की तरफ थी, लेकिन ये बेटा एकदम से नीचे आती है। तो हम कहते हैं एकदम इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है प्रेशर के डिक्रीज करने से, मोर क्विकली देन आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, हमारे पास इसमें जो वॉल्यूम होता है वो हम कांस्टेंट रखते हैं। मतलब हम जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज करेंगी, हम पिस्टन को यहाँ से लॉक कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो हीट प्रोवाइड हम करते हैं उससे इनकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है, और इंटरनल एनर्जी चेंज होने से टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो T1 का ग्राफ बेटा हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर 1 में ये आएगा, T2 में ये आएगा। तो अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है बेटा वो स्ट्रेट लाइन में शो हो रहा है। यहाँ पर इसका 1 का पॉइंट भी इधर होगा, 2 का पॉइंट भी इधर होगा। तो हम कहेंगे इस केस के अंदर जितनी भी आपने हीट प्रोवाइड की है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हुई है। An isocoric process is one in which the volume of the system remain constant so no work is done. इसमें हमारे पास किसी किस्म का कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि पिस्टन मूव नहीं करेगा। सिंस डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। तो फर्स्ट ना हमारे पास बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी सिर्फ चेंज करेगी। एग्जांपल्स के तौर पे आपने याद रखना है कुकिंग इन अ प्रेशर कुकर। कुकिंग जो प्रेशर कुकर में होती है वो हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। जो आपने ऊपर हैंडल होता है उसको लॉक कर देते हैं, वो मूव नहीं कर सकता। और बेटा ग्राफ में आपने याद रखना है आइसोकोरिक की जो कर्व होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो हम इसको कहेंगे द प्रेशर इंक्रीज एट हीट इज एडिड व्हाइल द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। हमारे पास बेटा नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बेटा हमारे पास जो प्रेशर होता है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। प्रेशर को हम चेंज नहीं करते, लेकिन जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं उससे इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है और वर्क डन भी होता है। तो हम इसको बेटा डिफाइन कैसे करेंगे कि जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड की सिस्टम के अंदर,
सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी के चेंज होने के साथ साथ बेटा ये पिस्टन जो है ये मूव भी करेगा और इंटरनल एनर्जी चेंज होने से टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो पहले T1 का ग्राफ आ गया, फिर T2 का ग्राफ आ गया। यहाँ पर बेटा अगर हम पहले वॉल्यूम को का पॉइंट ड्रॉ करें V1 पे बेटा ये पॉइंट आ गया और V2 पर ये। इस लाइन के अंडर जितना एरिया है वो वर्क डन को शो कर रहा है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व हमें वर्क डन प्रोवाइड करता है। तो हम इसको सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे। एन आइसोबैरिक प्रोसेस इज द thermodynamic process in which the pressure of the system remain constant throughout. The first law of thermodynamics is written as Q is equal to delta U plus W, और W हमारे पास वर्क डन जो है इस केस में हमारे प्रेशर मल्टीप्लाइड चेंज इन वॉल्यूम। और इसकी एग्जांपल बेटा आपने याद रखनी है, बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन कंटेनर, एक्सपेंशन ऑफ गैस एज कांस्टेंट प्रेशर। और इसकी जो आइसोबार कर्व होती है बेटा वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन से शो की जाती है, क्योंकि प्रेशर बेटा कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। और ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।